जय हिंद दोस्तों, मैं बहादुर लोधी स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने युद्ध अभ्यास नसीम अल वहर 2022 किस देश की नेवी के साथ में किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमान की नेवी के साथ में। ठीक है, और आयोजन पूछा जाता है कि आयोजन कहां पर किया गया, तो ओमान के समुद्री तट पर ही इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। और संस्करण पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण रहा इस साल, तो 2022 में कौन सा संस्करण रहा है? 13वां संस्करण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटी उषा बनी है। और पीटी उषा कौन है? तो ये भारतीय रिटायर्ड एथलीट हैं। अब दोस्तों हम यहां पर बात करें आईओए की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों आईओए जो है ये ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और अन्य जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, इन सभी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने का काम करता है। कौन करता है? आईओए करता है। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की हम बात कर रहे हैं, इसका फिर से चेयरमैन चुना गया है थॉमस बाक को। और थॉमस बाक की हम बात करेंगे कि ये किस देश के हैं, तो ये जर्मनी देश के हैं। ओके, और दोस्तों अब हम बात करें आईओसी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इसके फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? थॉमस बाक बन गए हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये जर्मनी देश के हैं। ओके, और देखो दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से क्रम में जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं और पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की आज तक की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर 55 से ज्यादा टॉपिक मिलेंगे। इन टॉपिक के अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस ई बुक के अंदर मिलेंगे। हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल 4000 से ज्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं गारंटी से बोलता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप हमारी ई बुक से तैयारी करते हैं तो आप उस एग्जाम में करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करके आएंगे, उस एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। पिछले 2 सालों का यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लें। और दोनों ई बुक की लिंक कहां पर मिलेंगी दोस्तों? इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में काम करने की अनुमति की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने करी है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ईएसए ने इसकी घोषणा करी है। ईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2022 को जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, ठीक है, वो या फिर विकलांग लोग हैं, उनको काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की घोषणा करी है। और दोस्तों ये जो विकलांग अंतरिक्ष यात्री है, इसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों? इसको पैरा एस्ट्रोनॉट नाम दिया गया है। ओके, और इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस मिशन के लिए चुना है। क्या नाम है इन विकलांग अंतरिक्ष यात्री का? दोस्तों इनका नाम है जॉन मैकफॉल। क्या नाम है? जॉन मैकफॉल इनका नाम है। और ये दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन सेंटर में। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड को किस स्टार्टअप कंपनी ने श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है? अब ये जो लॉन्च पैड है ये किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों ये अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। और ये कब स्थापित किया गया है? नवंबर 2022 में। अच्छा, इस लॉन्च पैड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इसका उद्घाटन जो है एस सोमनाथ के द्वारा किया गया। और एस सोमनाथ सभी लोग जानते होंगे, ये कौन है? ये इसरो के चेयरमैन हैं। अच्छा, ये इसरो के तो चेयरमैन हैं ही, साथ में ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। कौन है? ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। ओके, तो ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों,
5 अलग अलग फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। हम बात करें डिटेल की तो पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें घाना के खिलाफ 24 नवंबर 2022 को गोल करके इतिहास रचा है। इस गोल के साथ में रोनाल्डो 5 अलग अलग वर्ल्ड कप 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि किस राष्ट्र अध्यक्ष को बनाया है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसके लिए मुख्य अतिथि बनाया गया है? अब्देल फतह अल सीसी के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो 26 जनवरी 2023 यानी कि रिपब्लिक डे के इवेंट पर जो चीफ गेस्ट होंगे उनका नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी उनका नाम है। और ये कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक को किसने तैयार किया है और किसने प्रकाशित किया है? दोस्तों ये जो बुक है ये ICHR के द्वारा तैयार और प्रकाशित करी गई है। ICHR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इस पुस्तक का उद्घाटन किसने किया है तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस पुस्तक का उद्घाटन किया है। और धर्मेंद्र प्रधान आप लोग जानते होंगे कि ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री तो हैं ही, इसके साथ में इनके पास में कौशल विकास मंत्रालय भी है। ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय भी किसके पास में है? तो धर्मेंद्र प्रधान के पास में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम गोखले का निधन 26 नवंबर 2022 को हो गया है, वह इनमें से क्या थे? आप लोग फोटो देख कर भी आंसर लगा सकते हैं। क्या थे दोस्तों विक्रम गोखले? अभिनेता यानी कि एक्टर थे। ठीक है, और गोखले ने अपने अभिनय करियर की जो शुरुआत है ये मराठी थिएटर से करी थी। और गोखले ने 2013 में मराठी फिल्म अनुमति के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। और गोखले जो है इन्होंने ये आखिरी बार मराठी फिल्म गोदावरी में नजर आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज और USA, दोनों देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। 9वें संस्करण की हम बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें कि अभी जो 8वां संस्करण हुआ है कब हुआ है? 2022 में। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। और ये T20 2022 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। और किसको हराकर? पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीता है। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा देश ICC अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी मेजबानी जो है ये श्रीलंका देश करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो प्रति वर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 से 21 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, और 2022 में इसकी थीम क्या रही है? हर नवजात का जन्म अधिकार 2022 में थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखो दोस्तों पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन थे? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तब से पश्चिम बंगाल में गवर्नर का पद खाली था। लेकिन जो मणिपुर के गवर्नर थे लॉ गणेशन, इनको पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया था। लेकिन पश्चिम बंगाल को अब स्थायी राज्यपाल मिल गए हैं। कौन मिल गए हैं? CB आनंद बोस। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के? तो ये 22वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया CEO किसको नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन बनी है दोस्तों? लॉन्स नायक मंजू बनी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? किस वर्ड को चुना है? होमर वर्ड को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी करी है। इसके तहत में हर दिन 30 मिनट तक किस तरह के प्रोग्राम या फिर कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया है।
अब से टीवी चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के जो प्रोग्राम हैं ये हर दिन 30 मिनट तक प्रसारित करने होंगे। ये केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा इंडिया, ठीक है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, अब उसका नाम क्या है? मेटा इंडिया। तो मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसके लिए नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संध्या देवनाथन के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की कितनी रैंक रही है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की 61वीं रैंक रही है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो ये जो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स है ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग और प्रभाव का आकलन करके तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में 131 देशों की सूची में भारत 61वें स्थान पर रहा है। और इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है और स्वीडन जो है ये तीसरे स्थान पर है। अपना भारत देश 61वें स्थान पर है। इसी क्रम में एक और इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 और इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो सही आंसर हो जाएगा 8वें स्थान पर। हम डिटेल की बात करें तो जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया है और इस इंडेक्स में ये जो इंडेक्स है ये इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किस देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। यदि हम देशों की स्थिति की बात करें तो 63 देशों में भारत 8वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में जो पहले 3 स्थान हैं, ठीक है, जो पहले 3 स्थान हैं ये खाली छोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि उन्हें पहले 3 स्थान पर जगह दी जाए। ठीक है, तो पहले 3 स्थान जो हैं ये खाली छोड़े गए हैं। तो चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, 5वें पर स्वीडन है, 6वें पर चिली है और अंतिम स्थान पर यानी कि 63वें स्थान पर कौन सा देश है? ईरान जो है ये अंतिम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहां स्थानांतरण किया जाएगा? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है ये नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया जाएगा। कहां पर? हल्द्वानी। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य को? उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, इनके द्वारा घोषणा करी गई है कि उनका राज्य जो है ये दिसंबर 2023 तक पूर्णतः झुग्गी मुक्त हो जाएगा और सभी झुग्गियों का जो विकास है ये मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुनील सेंडे का निधन हो गया है, वह इनमें से क्या थे? सुनील सेंडे, फटाफट से आंसर लगाइए। ये भी अभिनेता यानी कि एक्टर थे और नवंबर 2022 में 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेग बार्कले बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? वांगला फेस्टिवल दोस्तों ये जो फेस्टिवल है ये मेघालय राज्य में मनाया गया। ठीक है, और ये जो त्योहार है ये मुख्यतः गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। और यदि हम बात करें कि ब्रिटेन के किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा तो ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? तो देखो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखो कि जो बिली जीन किंग कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है ये टेनिस खेल से है। ठीक है, और स्पेशली यदि हम बात करें तो महिला टेनिस से संबंधित ये प्रतियोगिता है। और यदि हम बात करें कि किस देश ने जीती है पहली बार तो स्विट्जरलैंड देश ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों भारत का पहला निजी रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो हम डिटेल की बात कर लेते हैं। भारत का पहला निजी रॉकेट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम एस और ये 18 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और ये जो रॉकेट है चूंकि ये भारत का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है, तो इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है? स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा ये रॉकेट डेवलप किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर को। और प्रेस से आपको याद रखना है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी हुआ है उसमें 180 देशों में अपने देश भारत ने 150वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में किस राज्य को पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टॉप पर रहा है पदक तालिका में? मणिपुर। लेकिन ये जो प्रतियोगिता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मेघालय के शिलोंग में किया गया। और संस्करण कौन सा था 2022 में? दूसरा संस्करण था, ठीक है। और हम बात करें कि इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और इसका पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो मणिपुर में इसका पहला संस्करण हुआ था। और अभी जो है 3000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने इसमें भाग लिया है। और अंतिम पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर मणिपुर है। मणिपुर ने टोटल 240 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर असम है। तीसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फटाफट से आंसर लगाइए। कौन बन गए दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी बन गए हैं, ठीक है। और हम बात करें कि जो 21वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान थे। और स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जो हैं ये पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इराक के नए राष्ट्रपति जो हैं ये अब्दुल लतीफ राशिद चुने गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख एडुकेट कंपनी वायजू ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किस फुटबॉलर को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि प्रीवियस में मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर क्लिक कर दिया था गलती से, लेकिन इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये लियोनेल मेसी चुने गए हैं, ठीक है। और हम बात करें मेसी की तो ये किस देश के फुटबॉलर हैं? ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? उल्फ क्रिस्टरसन ये प्रधानमंत्री बने हैं स्वीडन देश के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व निमोनिया दिवस जो है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो निमोनिया रोग से निपटने के लिए लोगों को अवेयर करना। और 2022 में इसकी थीम क्या रही है? निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। और यह दिवस पहली बार 12 नवंबर 2009 को मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप 2022 का वुमेन्स टाइटल किसने जीता है? हम बात कर रहे हैं वुमेन्स टाइटल, तो किसने जीता है दोस्तों? रश्मि कुमारी ने। और रश्मि कुमारी की बात करेंगे, ये किस राज्य से हैं? ये बिहार से हैं। और जो 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप 2022 है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। इसका आयोजन नई दिल्ली में और 7 से 11 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। ये तो वुमेन्स टाइटल का खिताब रश्मि कुमारी ने जीता है जो कि बिहार की हैं। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल कैरम चैंपियनशिप 2022 का मेंस टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो मेंस टाइटल का जो खिताब है दोस्तों ये जीत लिया है हैदराबाद के श्रीनिवास ने। किसने? हैदराबाद के श्रीनिवास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए दिया गया है? मधु कांकरिया के लिए दिया गया है, ओके। और हम बात करें कि इनको ये पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इनका एक उपन्यास है हम यहाँ थे और इसी उपन्यास के लिए इनको 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मिला है। हम बात करें बिहारी पुरस्कार की तो 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। और ये जो पुरस्कार है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार हिंदी या फिर राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? ऑप्शन ए पे लिखा होता है बिहारी भाषा, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करते हैं? बिहारी भाषा पर फटाफट से क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये बिहारी भाषा में नहीं मिलता। ये हिंदी भाषा या फिर राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। हिंदी
या फिर राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसी क्रम में 32वां बिहारी पुरस्कार भी अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022, और ये किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और इनकी एक पुस्तक है पचरंग चोला पहर सकीरी। ठीक है, और इस पुस्तक के लिए इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, संदीप बख्शी जो हैं ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा किस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? किस फिल्म को किया गया दोस्तों? पाथेर पांचाली फिल्म को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो फिल्म है ये कब रिलीज हुई थी? 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो सत्यजीत रे। कौन है? सत्यजीत रे जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, नाम है इनका श्याम शरण नेगी, इनका हाल ही में हो गया है निधन। ये श्याम शरण नेगी किस राज्य से थे? फटाफट से आंसर लगाइए। ये हिमाचल प्रदेश राज्य से थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता यानी कि पहले वोटर थे। इन्होंने स्वतंत्र देश में अपना पहला वोट 1951 में और लोकसभा चुनाव में और कल्पा मतदान केंद्र में डाला था। और 2 नवंबर 2022 को इन्होंने अपना आखिरी वोट डाला है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। और 2 नवंबर को इन्होंने अपना आखिरी वोट डाला और 5 नवंबर को इनका 106 साल की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, इनकी अंतिम इच्छा ही थी वोट डालना, तो चुनाव के पहले ही पोस्टल के माध्यम से इनसे वोट भी डलवा लिया गया और वोट डालने के 3 दिन बाद ही इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले की एक कल्पा बस्ती में। और श्याम शरण नेगी को चुनाव आयोग ने 2014 के आम चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इन्हीं फैक्टों में से जब एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से प्रश्न बना लेता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में पढ़ाई करना है तो हमारी ई बुक में सारे फैक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ की हम बात करें, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखो कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो जॉर्डन देश के अम्मान में। कहां पर? जॉर्डन देश के अम्मान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और 1 से 12 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत की हम बात करें तो भारत ने कुल पदक जीते हैं 12। ठीक है, इन 12 पदकों में से 4 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, और 2 सिल्वर मेडल हैं और 6 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो गोल्ड मेडल पूछा गया तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड देश ने किस भारतीय को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई टीम ने। सबसे पहले आप याद रखो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है ये क्रिकेट खेल से है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ठीक है, मुंबई ने जीती है। तो मुंबई टीम के कप्तान कौन है? अजिंक्य रहाणे मुंबई टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया है, जिसका अनावरण पीएम मोदी जी ने किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केम्पेगौड़ा की मूर्ति को। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया है। और इस मूर्ति का अनावरण किया है पीएम मोदी जी ने। और इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? राम वी सूतार। और दोस्तों राम वी सूतार अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात के अंदर वो मूर्ति भी किसने बनाई थी?
राम सूतार ने बनाई थी। और ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, इसका निर्माण 98 टन कांस्य से और 120 टन स्टील से हुआ है। हम बात करें कि ये केम्पेगौड़ा कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। ओके, इस प्रकार से यदि आप स्टडी करेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? फटाफट से आंसर लगाइए। कौन बन गए हैं दोस्तों हाल ही में? अरुण गोयल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग स्थापना हुई थी 1950 में और 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। चुनाव आयोग जो है ये 3 सदस्यीय होता है। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ओके, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, और ये 25वें नंबर के हैं। और 2 चुनाव आयुक्त कौन हैं? एक हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे कौन बन गए हैं? अरुण गोयल बन गए हैं। तो अब आप हमें ये बताओ कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस एग्जाम को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपना आंसर लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। और पूरे साल का यदि आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी पूरे साल की अपडेट ई बुक को अभी के अभी बाय करके अपने सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए इसको अभी के अभी पढ़ डालें। ओके, लिंक कहां पर मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत के किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो आप बताएं किस शहर ने यह अवार्ड जीत लिया है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जाने से पहले एक बात बता के जाना कि आपको मेरे कंटेंट की क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें ताकि जो आपके पॉजिटिव कमेंट हैं वो हमें अंदर से एनर्जी दे सकें और इसी प्रकार से रात रात भर जाग कर आप लोगों के लिए हम वीडियो बना सकें। ओके, अपने भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और न्यू लोगों से यही कहूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। और इसी प्रकार से जो हमारे करंट अफेयर्स के टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उस सीरीज को आप जरूर विजिट करें। ओके, सीरीज की लिंक कहां पर मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।